कि आपने राजनीति छोड़ दी है या आपने संन्यास ले लिया है राजनीति से, क्या है ये पूरा? और अब किस पार्टी में है वो भी नहीं पता चल रहा है। तो ये जीत गया अवार्ड, और ये जीतने के बाद थोड़ा इनका एक रुख सामने आने लगा। हम सेकुलरिज्म के नाम पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे देते, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के वोट इतनी आसानी से मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं पड़ते। इतना पैसा नहीं लगे, लेकिन पैसा बहुत पॉलिटिक्स में मायने रखने लग गया आजकल। हमारे बीच में हमारी रोजे की अफ्तारी में बैठ के, हमारी टोपी पहन के, हमारा रुमाल डाल के और हमको लेक्चरबाजी करना, ऐसा तो सालों साल से करते आ रहे। अशरफ मुल्लानी जी बोलते बहुत अच्छा है, प्रखर एक वक्ता है, जहाँ खड़े हो जाए वहां जो है हजारों की भीड़ लग जाए, तो वो वोट में क्यों तब्दील हो पाता है? तो पैसे का लेन देन या पैसे का कहते हैं ना कि इलेक्शन में पैसा बट रहा है, ये बट रहा है, तो वो बड़ा फैक्टर है जीतने का। तो भाई मेरे सोफे पे आता तो पूरे सोफे पे नहीं बैठते थे, ऐसे आधे सोफे पे बैठ के यूं करते थे। तो वो पैसे लिए हुए लोग तो लुक्के हैं, जैसे बच्चे लोग नहीं टाइम प्लीज करते, टाइम प्लीज करते और फिर अपना काम पटा लेते, फिर वापिस शुरू कर देते। वैसा मैंने ना कांग्रेस में टाइम प्लीज किया था, कचरे निकालूं और उसके फोटो डालूं कि भाई देखो मैं इतने काम कर रहा हूँ। अब काम किसको बोलते हैं? ये पीडब्ल्यूडी का रोड था, इसको मेहनत किए, जद्दोजहद किए, आज भी मेरे पे केसेस है। ये से ऐसा नहीं होती ना पॉलिटिक्स में हूँ कि अब आप जो है चुनाव लड़ेंगे नगर सेवक का या नहीं? इलेक्शन में फुल एक्टिव तो रहता हूँ। हर एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, गटर नाला साफ करते हुए दिखाई देगा आपको। इवन मैं आपको बता दूं कि जो धुएं वाले होते हैं, जो धुआं मारते हैं, उनके साथ भी वीडियो चलता है। उनको भी अभी जीत के आना है, तो जीत के आना है तो वो ये सब नाले गटर में काम करके दिखा रहे तुमको। ब्रिज की बात हुई, ये जो हमारे यहाँ का है, इसका प्रस्ताव राजन वगैरह ने, राजन कीने है, हमारा महिंद कुमुलेकर है, इन्होंने डाले थे। तो ये ब्रिज बनाना, तो जब वो एक ब्रिज का प्रस्ताव डाल के बना सकते तो ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक जितेंद्र अवार्ड को अकेले को क्रेडिट कभी नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं, मैंने किया काम, मैंने किया काम, सुभाष बोस ने किया, राजन की ने किया, महिंद कुमुलेकर किए, रामदास भगत थे, हाँ, और उन सबसे पहले नाना दादा थे, मुमरा में पानी लाने का काम किए। अशरफ भाई, आपको भी पता होगा कि मुमरा से ही लगभग 18 से 22 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय पे घड़ी था अवार्ड साहब का, विरोधी पक्ष नेता मुमरा का। तो और क्या चाहिए मुमरा को डेवलप करने के लिए? अशरफ मुल्लानी किसे पसंद करते हैं, जितेंद्र अवार्ड को या आपके कौम के जो है नजीमुल्ला, उनको किनको पसंद? ये बहुत जल्दी पूछ रहे तुम। नजीमुल्ला ने इलेक्शन कितना डायनामिक तरीके से लड़ा, किधर गए? ये मेरे जैसे ये थक के ना बैठ जाए, इसको लोग चढ़ा चढ़ा के फिर लड़ा देंगे। नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको बताऊं कि आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, राजकीय जो उनका जब उन्होंने शुरुआत की थी वो दौर, और विधानसभा चुनाव में मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने जब चुनाव लड़ा था AIMIM से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैंने भी देखा था कि जितेंद्र अवार्ड की जो है कहीं ना कहीं उनको काफी टक्कर दिया था, और एक जो है कहते हैं ना कड़ा प्रतिद्वंदी वो मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें भी 2014 में भी जो है जितेंद्र अवार्ड जी जो है जीत कर आए और कहीं ना कहीं उनका परचम लहराया। लेकिन जो राजनीतिक तौर पे और जो बोलने का अंदाज है उनका, वो काफी एकदम तेज तर्रार है। अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं अगर वो जब भाषण अपना देते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो वहां पे बताना नहीं पड़ता है, लोग अपने आप उस जो है भाषण सुनने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अशरफ मुल्लानी जी की, जो विधानसभा चुनाव जो है 2014 में उन्होंने लड़ा जितेंद्र अवार्ड के सामने, और अब उनका क्या स्टैंड है आने वाले महानगर पालिका चुनाव में, और क्या उनकी उन्होंने राजनीति छोड़ दिया है या क्या है, ये पूरी जो जानकारी है हम इन्हीं से लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। अशरफ मुल्लानी जी, स्वागत है हमारे चैनल जनता जनार्दन टाइम्स में आपका। अशरफ मुल्लानी सर, जैसे कि आपका जो है आपने कॉर्पोरेटर चुनाव लड़ा, आप जीते भी थे कॉर्पोरेटर चुनाव, और आपका जो प्रतिद्वंदी थे वो कहीं ना कहीं शिवदास भगत भी थे, आप वहां से भी चुनाव जीते हैं। मैंने आपको देखा 2014 में जब आपने चुनाव लड़ा विधानसभा का जितेंद्र अवार्ड के सामने, कहीं ना कहीं ऐसा जब आपका काफिला निकलता था तो कहीं ना कहीं लोगों को एकदम पूरा ये हो गया था, अब कहीं ना कहीं जो है अशरफ मुल्लानी जी
एआईएमआईएम से जीतकर जो है विधायक बनने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जीतेंद्र अवार्ड की जीत हुई। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं वो चुनाव के बाद से आपने मेरे ख्याल से उसके बाद नगर की चुनाव शायद लड़ा भी था आपने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जो है हार का सामना मिला। तो क्या हुआ ऐसा कि आपने राजनीति छोड़ दी है या आपने संन्यास ले लिया है राजनीति से, क्या है ये पूरा? और अब किस पार्टी में है वो भी नहीं पता चल रहा है। मैं हूँ कांग्रेस में ही, और मैं बेसिकली हूँ ही कांग्रेसमैन। और बाकी जो दौर हुआ इधर उधर जाने का, तो वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स थे और टिकट के मामलात थे। जैसे 2014 का आपने जिक्र किया, तो 2014 में जो है वो टिकट मिलना मुश्किल था। उससे पहले के इलेक्शन में कांग्रेस से टिकट हमको मिलना वो तय था, लेकिन हम था और सामने सुभाष भोईर थे, और सुभाष भोईर भी बड़े तगड़े थे, मतलब मुमरा और एनसीपी बोले तो सुभाष भोईर थे। किसी को ख्वाबो गुमान में नहीं था कि ये टिकट जो है जितेंद्र अवार्ड थाना से ले जाएंगे, और उन्होंने ले लिए थे वो टिकट। तो 2009 में हाँ, तो वो टाइम पूरी कांग्रेस के एक स्टैंड था, और अब्दुल रहमान खान साहब की रिपोर्ट थी, और मुझको क्लियर किया गया था। तो कांग्रेस का स्टैंड था ये टिकट लेके इसको लड़ाया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर ये जीत गया अवार्ड, और ये जीतने के बाद थोड़ा इनका एक रुख सामने आने लगा। तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिकली बोलता है आदमी, मुमरा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना होता है, मुस्लिम वोटर्स है। लेकिन जब 2014 के अंदर में ऐसा एक चांस आया था कि एआईएमआईएम जो है उसका एक पब्लिक के अंदर एक अलग ही ये था, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ सीट निकल सकती है अपनी, तो अपना एक रिप्रेजेंटेशन जा सकता है। लेकिन कैलकुलेशन डिस्टर्ब कहाँ हो जाता था कि जो कलवा है और खारेगांव है वो भी तकरीबन 50% वोट है, और इतना तो फैक्ट है कि हम सेकुलरिज्म के नाम पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे देते, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के वोट इतनी आसानी से मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं पड़ते। कहीं एक जगह अपवाद है, लेकिन अमूमन जितनी आसानी से मुस्लिम वोट दे देते नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को, तो उतनी आसानी से नहीं मिलते। तो वो एक मामला था कि ये सीट के अंदर में अवार्ड यहाँ से तो हमसे मुस्लिम वोट में तो बराबरी में लड़ेंगे, लेकिन कलवा में जाके हमारा मामला कैसे होएगा? तो वो हिम्मत नहीं थी। तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन ऐसा गणित सामने आया कि मनसे से, बीजेपी से और शिवसेना से और खुद अवार्ड एनसीपी से थे, तो ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो हमको ऐसा लगा कि पूरा के पूरा वोट वहां से फ्रेगमेंट हो जाएगा। हालांकि कम्युनल, देखो ऐसा है ना कि ये बोलने को बहुत बुरा लगता कि हम लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन एक वोट का कैलकुलेशन करता है ना आदमी, एक सोशल इंजीनियरिंग करता है ना कि ये वोट किधर जाएगा, ये उधर। तो हमको ऐसा लगा था कि यार ये मन से भी है, कुछ तो वोट ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, और कांग्रेस ने ये कर दिया था कि नहीं लड़ाएंगे। तो वो मामला हो गया, और हम लोग उतर गए मैदान में कि कलवा के वोट तो फ्रेगमेंट होने वाले हैं, और मोगरा की लड़ाई में तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये उम्मीद थी हमको। तो और वो उम्मीद के अंदर में जब हमने देखे कि कलवा में ऐसा कोई फ्रेगमेंट हो नहीं रहा था, शिवसेना का कैंडिडेट जिस तरह से, हालांकि दशरथ पाटिल बहुत तगड़ा, मतलब वो आदमी खारेगांव का मजबूत आदमी था, वो नहीं चल पाया। तो समझ में आता है इलेक्शन के दौर में, तो हम लोगों को इलेक्शन के इसमें समझ में आने लग गया था कि मामला कमजोर होता जा रहा है। तो और मुमरा में ग्रिप अच्छी थी, और पब्लिक अच्छे से निकली थी, लेकिन बाकी क्या हो जाता है इलेक्शन के रात में आपको पता है। और हमको ऐसा लगा था कि इतना पैसा नहीं लगेगा, लेकिन पैसा पैसा बहुत पॉलिटिक्स में मायने रखने लग गया आजकल। लेकिन अशरफ भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुमरा के लोगों ने जब जितेंद्र अवार्ड को वोट दिया तो क्या सोच कर दिया, आपको क्यों नहीं उसमें ये किया गया? देखो मैं कितना ही मतलब
नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन एक तो है कि इतने दिनों के अंदर में कोई भी मुस्लिम कॉज के मामला आए, चाहे वो इशरत जहाँ का मामला हुआ हो, गुजरात में केसेस का, वो इसकी एक लंबी लड़ाई। अब्दुरौफ थे और मरहूम, और हमारे मुन्ना साहिल थे, उन्होंने मैटर को उठाए थे। उसमें शुरू में वसंत डोकरे साहब ने भी हेल्प की थी, अबू आसिम आजमी साहब ने भी उसमें रोल किया था। और फिर वो कोर्ट और ये और उसमें अवार्ड साहब का बड़ा मामला रहा। ऐसा अब्दुरौफ और इनके थ्रू से हमको पता चलता था, अल्लाह अब्दुरौफ की मगफिरत करे। तो ये था। और फिर ऐसे कुछ भी इश्यूज होते थे हाउस में इधर उधर, तो वो मुस्लिम कॉज में वो कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो वो चीज ऐसी दिखती है ना कि एक तरफ से सब एंटी मुस्लिम बातें हो रही है, एंटी मुस्लिम बातें हो रही है। अब मुस्लिम आदमी देखो, आसिम भाई बोलते हैं माशाल्लाह, असद साहब बोलते हैं, अकबर भाई बोलते हैं, लेकिन ये टिल्ला विल्ला भी तो आके बोल रहा है ना। तो ये सब बोलते हैं, तो कोई ऐसा भी हो ना नॉन मुस्लिम हमारे लिए बोलने वाला हाउस में, मुस्लिम अवान में आके बोलना, हमारे बीच में हमारी रोजे की अफ्तारी में बैठ के, हमारी टोपी पहन के, हमारा रुमाल डाल के, और हमको लेक्चरबाजी करना, ऐसा तो सालों साल से करते आ रहे। लेकिन हाउस में बोलना, तो हाउस में इन्होंने कुछ बार बोला है, तो वो मुसलमानों में वो बात का इम्पैक्ट रह गया, उसको मैं भेद नहीं कर पाया था। अ, चुनाव कहीं न कहीं आप हार गए और उनकी जीत हुई। उसके बाद आपने नगर सेवक चुनाव भी लड़ा। तो क्या हो गया कि अशरफ मुल्लानी जी बोलते बहुत अच्छा है, प्रखर एक वक्ता है। जहाँ खड़े हो जाए वहाँ जो है हज़ारों की भीड़ लग जाए। तो वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाता है? वोट में इसलिए तब्दील नहीं हो पाता है कि देखो, एक एक सर्टेन वोट तो मिलता है, वो वाला वोट मिलता है जो पैसे लिए बिगर जो वोट करता है। हमारे यहाँ दो कैटेगरी के वोट होते हैं ना, एक बड़ी तादाद होती है जो बिना पैसे के वोट करता है, तो बिना पैसे के वोट मुझको भी मिलते हैं, अपोजिशन वालों को भी मिलते हैं। लेकिन जो टिल्टिंग फैक्टर होता ना, जो अब एक वोट बचा हुआ है, उनको जाएगा तो वो जीत जाएंगे, हमको आएगा तो हम, वो थोड़ा पैसे से मुतासिर होता है। और मेरा मानना ऐसा है कि मैं अगर आपका काम करने के लिए खड़ा हूँ, आपके रोड बनाने के लिए खड़ा हूँ, आपके सब काम कर, तो मैं आपको 50,000 25,000 आपके ग्रुप को क्यों दूंगा? हाँ। और अगर आप मुझसे पैसे ले लेंगे तो आपका मेरा लेन देन हो गया, फिर मैं आपके काम क्यों करूंगा, है ना? तो वो मैं जरा चिढ़ता हूँ पैसे के मामले में, तो वो नहीं हुई लोगों को मतलब अशरफ भाई ये कह सकता हूँ पैसे का लेन-देन या पैसे का कहते हैं ना कि इलेक्शन में पैसा बँट रहा है, ये बँट रहा है, तो वो बड़ा फैक्टर है जीतने का? विचारधारा विचारधारा कुछ नहीं होती, किसी की विचारधारा होती है ना कि मैं ऐसा नहीं ऐसा कर दूँगा, लेकिन कहीं न कहीं जब पैसा आ जाता है तो वो विचारधारा भी काम नहीं करती। नहीं नहीं, देखो, विचारधारा और सोच ये तो अपनी जगह है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। सोच को लेके लोग पैसा दे, मतलब वोट दे रहे, लेकिन वो तक का भी तो है ना जो पैसे पे वोट कर रहा है ना? तो अब सोच का ऐसा रहता है कि हम और आप सामने सामने लड़ रहे हैं, तो आप भी तो कोई सोच रखते हैं, आप भी तो लोगों को कन्विंस करते हैं, मैं भी करता हूँ। अब उसमें ऐसा है कि समझो हम और आप तकरीबन बराबरी में छूट रहे वोटों में, अब हम और आप में जीतेगा कौन? जो ये फेंस पे बैठे हुए लोग हैं, जो उधर भी नहीं गए, इधर भी नहीं गए, या अब उधर जाएंगे जहाँ पे पैसा मिलेगा। तो आप और मैं अब उसके लिए लड़ेंगे कि उनका वोट कौन लेता। तो वो बहुत कम होते, लेकिन वो फैसला कुंद हो जाते हैं, उनके वोट से फैसले हो जाते हैं, समझे आप? तो ये फर्क है। लेकिन बाद में, इलेक्शन के बाद में, वो लोग जो है वो काम नहीं करा सकते लीडर से, काम तो वही लोग कराते जो बिगर पैसे के वोट देते हैं। जो बिक चुका है वो कैसे काम कराएगा? वो तो भाई मेरे सोफे पे आता तो पूरे सोफे पे नहीं बैठते थे, ऐसे आधे सोफे पे बैठ के यूं यूं करते थे। और जो बिना पैसे के सोसाइटी में बुला के उनके पैसे की चाय पिलाए हुए होते, वो ऐसे बैठ के बात करते थे, और अशरफ भाई क्या है, चाय तो पिलाओ। वो क्या किए रहते थे, कितना काम, थोड़ा सा वोट दिलाए, बिल्डिंग में इधर उधर बोले, इलेक्शन के दिन बिल्डिंग वालों को बोले चलो चलो वोट दो इनको, इतना ही किए ना, और तो कुछ नहीं किए वो लोग ने, मीटिंग्स नहीं अटेंड किए, कुछ नहीं किए। लेकिन उनको ऐसा रहता है कि हमने जिता के लाया। वो पूरे अरे एंट्री मारते तो उनमें एक एक ऑरा रहता है, उनके एक वाइब्स रहती है
कि ये लोग आए हैं, और वो पैसे लिए हुए लोग तो लुक्के हैं। वो आते ना, तो वो आते तो सोफे पे भी पूरा नहीं बैठते, और फिर बोलते शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है आपका, आप पे दाढ़ी सूट हो रहा है, मैं चापलूस। तो अब जो है अब जो है अब अशरफ मुल्लानी जी कहाँ है? एमआईएम आपने छोड़ दिया है, तो छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है बताइए, और अगर छोड़ा है तो अब आप कहाँ पर है? भाई मैं तो है ना, जैसे बच्चे लोग नहीं टाइम प्लीज करते, टाइम प्लीज करते और फिर अपना काम पटा लेते, फिर वापस शुरू कर देते, वैसा मैंने ना कांग्रेस में टाइम प्लीज किया था और इधर उधर कर लिया था, वापस कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ छूटती, वन से कांग्रेसमैन ऑलवेज ए कांग्रेसमैन। तो कहीं ना कहीं अब आप कांग्रेस में, तो अब आप ये बताइए कि अब मन आपने बनाया है लेकिन कैसे, देखो पॉलिटिक्स छोड़ के जमाना हो गया मुझको, क्योंकि पॉलिटिक्स छोड़ के जमाना इसलिए हो गया है कि मुझसे नहीं होने वाला है कि ये दो दो ट्रक कचरा नाले का गटर का निकालने का, फेंक रहे यही लोग, गंदगी कर रहे यही लोग, और उसके बाद मैं जाके इनके कचरे निकालूं और उसके फोटो डालूं कि भाई देखो मैं इतने काम कर रहा हूं। अब काम किसको बोलते हैं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड था, इसको मेहनत किए, जद्दोजहद किए, ट्रक्स नहीं आने दिया, अनवर नूरी जो मुमरा समाचार के थे, हमने 7 साल मुमरा में हेवी ट्रैफिक नहीं आने दिए। केसेस देखो हम पे कितने, पॉलिटिकल आंदोलन के। आज भी पासपोर्ट मेरा 1 साल का लेता हूं, 2 बेटियां मेरी आउट ऑफ इंडिया है, और मेरे को 1 साल का पासपोर्ट मिलता है, जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी बाकी रही तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो 1 साल का पासपोर्ट मिलता है, ट्रैवलिंग टाइम सिर्फ 6 महीना रहता है, 2 बेटियां बाहर है, आना जाना पड़ता है। तो आज भी मेरे पे केसेस है, ये से ऐसा नहीं होती ना पॉलिटिक्स में, आप घर में खाना पका रहे आपको चटका नहीं लगा, पॉसिबल है? हाँ, इतना सेफ नहीं होता है। तो अशरफ भाई मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अब आप जो है चुनाव लड़ेंगे नगर सेवक का या नहीं? चुनाव नहीं लड़ेंगे, ले थोड़ा बहुत जो बाकी है लोगों में गुडविल, और थोड़ी बहुत जो कुछ लोगों में जाना आना है, पुराने लोग हैं नए लोग हैं, बात सुनते हैं, तो उनको मशवरा जरूर देता हूँ। इलेक्शन में फुल एक्टिव तो रहता हूँ कि वार्ड्स में किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। गलत आदमी है तो पीछा पकड़ लेता हूँ पब्लिक का, जा जाके काम के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं कि इसको हराओ, सही आदमी है तो इसको जिताओ। वो आदमी हो जो तुम्हारे नाले गटर मीटर के काम करने के साथ साथ तुम्हारी तरबियत करे कि मैं ये साफ करा के दे रहा हूं, गंदा नहीं करना अब तुम। नहीं लेकिन अशरफ भाई वही तो आज मुहिम बन गया है ना कि आप सोशल मीडिया पे देखिए हर एक, चाहे भावी नगर सेवक हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे इच्छा हो उसको नगर सेवक बनने की, चाहे कोई भी हो, हर एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, गटर नाला साफ करते हुए दिखाई देगा आपको। इवन मैं आपको बता दूं कि जो धुएं वाले होते हैं, जो धुआं मारते हैं, उनके साथ भी वीडियो चलता है। वो तो हाई डिपार्टमेंट में इसलिए कि उनका काम ही वो है ना, मैं नहीं भी जाऊं तो उनको वो काम करना है। अभी एक बात बताओ, आप देखो मेरी मेरी करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। इंडियन रुपी की वैल्यू ज्यादा है कि घटती जा रही है? घटती जा रही है ना। अभी 80+ रुपीज हमारी डॉलर से कम है ना, लेकिन मेरे को तो वही चलाना पड़ रही ना। तो आदमी की कई जगह चॉइस नहीं रहती। पब्लिक ने क्या की है, लोग इलेक्टेड लोगों की भी चॉइस नहीं रखी ना, वो ऐसे एटीट्यूड में आ गए कि उनको भी अभी जीत के आना है, तो जीत के आना है तो वो ये सब नाले गटर में काम करके दिखा रहे तुमको। तुम उनसे अगर बुनियादी बात करोगे और तुम उनसे ढंग की बातें करोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बात करोगे और सारी बातें करोगे, तो वो सब करके देंगे आपको। लेकिन आप कचरे फेंकेंगे और उनको बोलेंगे उठाओ, तो वो करके देंगे। आप कचरे मत फेंको तो इश्यूज बदल जाएंगे, आप गंदगी मत करो, इश्यूज बदल जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं, फॉरेन कंट्री के अंदर में 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 25 सिग्नल तक के आपको एक कांस्टेबल नहीं दिखता। यहाँ हर सिग्नल पे 2 कांस्टेबल खड़े। वाई? बिकॉज मैं कायदा तोड़ रहा हूं, इसलिए वो कांस्टेबल की पगार भी मेरे जेब से जा रही ना, है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है, गंदगी कचरा, ये अभी बीइंग ए मुस्लिम, हमारे यहाँ वो ऑथेंटिक हदीस है कि नहीं है वो मेरे को उसकी बात नहीं मालूम है, लेकिन हमारे आलिम ये जरूर बोलते हैं कि पाकीज़गी आधे ईमान है। तो सिर्फ बॉडी ही पाक रखना है कि मेरे एरिया को भी साफ सुथरा रखना है।
है ना। मैं कचरा अगर खिड़की से फेंक रहा हूं तो कंडम, मैं आदमी ही गलत हूं। अच्छा भाई, एक दौर मतलब जो कहते हैं ना कि विकास नहीं हुआ, मुमरा में विकास नहीं हुआ, तो आप तो एकदम जो है जूने हैं। आप तो कॉर्पोरेटर चुनाव भी लड़े हैं, आपने हाउस में आवाज भी उठाया महासभा में। तो आप बताइए, क्या मुमरा में एक्चुअली विकास हुआ है? देखो, मैं आपको 1-2 घंटा मैंने क्या किया ये बता सकता हूँ, और ऐसे ऐसे काम बता सकता हूँ। आपने जूना मुमरा और अभी के मुमरा में क्या फर्क? सुनो ना, मेरी पूरी बात सुनो। ऐसे ऐसे काम बता सकता हूँ जिसपे एक भैंस खड़ी हो जाएंगी कि इतने बड़े बड़े काम, लेकिन मैं उसको बाजू में रखता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि मुमरा में काम हुए, चाहे ये ब्रिज की बात हुई, ये जो हमारे यहाँ का है, इसका प्रस्ताव राजन की ने है, हमारा महिंद को लेकर है, इन्होंने डाले थे। तो ये ब्रिज बनाना, तो जब वो एक ब्रिज का प्रस्ताव डाल के बना सकते तो ऐसे बहुत से काम कर सकते, है ना। और ये बाईपास हुआ, बाईपास बना, बीओटी का टेंडर निकालना पड़ा, नितिन गडकरी साहब थे, मेरी 2-3 मीटिंग हुई थी हमारे। ये मुमरा का पीडब्ल्यूडी का रोड था वो। फिर मुमरा के अंदर में हॉस्पिटल्स आए, स्टेडियम बना, स्विमिंग पूल बना, और मुमरा का वो मित्तल में से एक रोड लिया गया। अभी होता कैसा है कि रिजर्वेशन वगैरह के प्लॉट्स में बनाना, और मित्तल का थोड़ा अड़चन आई, क्योंकि वो आदमी जो है वो उसका समाज अलग है, तो उसने अड़चन किया उसको। हमारे जो कॉजेस थे वो उसको नहीं समझ में आते थे, लेकिन हुआ आज विकास, हर एक के दौर पे हुआ। मैं सिर्फ एक जितेंद्र अवार्ड को अकेले को क्रेडिट कभी नहीं दूंगा, ये शुरू से टप्पे टप्पे से हुआ। नईम खान मेयर थे, नईम खान के दौर में हुआ, सुभाष बोयर एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उनमें हुआ। हाँ, ये है कि जितेंद्र अवार्ड आने के बाद में क्या हो गया, हाउस के अंदर में से बजट्स अच्छे आए और जरा अच्छा काम हुआ। मतलब ये है कि एक मुमरा का जो जैसे बीके भगत एमएलए थे मुमरा के, उसके बाद सालों साल हम लोग यतीम जैसे थे, मुमरा का वोट लेने तक कोई नहीं आता था। फिर अवार्ड के आने के बाद में वो फर्क पड़ा। मैं अपोजिशन और ये इलेक्शन खिलाफ लगा, उसको बाजू में रख के इतना सिंसियरली बोलूंगा कि हुआ। अब वो पॉलिटिक्स में वो बोलते होंगे कि पहले के मुमरा में और अभी के मुमरा, नहीं पहले नहीं, मैंने किए काम, मैंने किया काम, सुभाष बोस ने किया, राजन की ने किया, महेंद्र कुमुलेकर किए, रामदास भगत थे, हाँ, और उन सबसे पहले नाना दादा थे, मुमरा में पानी लाने का काम किए। हम तो बचपन में सुनते थे जमीन बेच के लाए। तो काम सबने किए मेरा भाई, काम किसी एक ने नहीं किया। अवार्ड एमएलए ना, लोकल एमएलए मिला। अभी एमएलए का आदमी बड़ा होता है, तो एमएलए नगर सेवक जाके कमिश्नर थाना के बैठ के बात करेगा। अभी मैं अपोजिट में ये बोल दूं कि कॉरपोरेशन का काम जो है वो इसका काम है, किसका, कॉरपोरेटर का। तो कॉरपोरेटर पहले से, लेकिन जब एक एमएलए बैठता है और वो उनसे बात करता है, किससे, कमिश्नर से, और वो अपने कॉरपोरेशन की टीम को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा और वजन आता है बजट्स में, इसमें उसमें काम में। वो हुआ है, काम हुआ है। आपने कहा काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कब्रिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा से आवाज उठती आ रही है कि वहां पर जो है घोटाले हुए हैं, वहां पर मटकी को घोटाले हुए, जगह का हेर फेर हुआ है। फिर मैं जो है हॉस्पिटल पे आ जाता हूँ, हकीम अजमल खान जो हॉस्पिटल है, वहां पर कहीं ना कहीं आए दिन वहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं, वहां पर भी दिक्कतें आ रही है। तो फिर आपने जब कॉरपोरेशन के समय पे आपने इतना बड़े बड़े काम बता दिए कि बाईपास निकल गया, वहां से ये बन गए, आमदार आने की बात तो और इसमें और प्रगति होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, यहाँ पे इनके आने से काम नहीं हुआ और हुआ, ये सवाल का तो जवाब वही बेहतर देंगे ना, है ना। नहीं, आपके नजरिए क्या है इस पे? आप तो पॉलिटिक्स में बहुत पहले से है, आपका क्या है? आपने तो चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का। नहीं, देखो, कैसा है कि आप एक चीज समझ लो कि जितने लोग, एक आदमी जब जीत के आता है तो उसके इर्द गिर्द एक टीम होती है। वो टीम किन किन लोगों की होती है, और वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कैसे काम निकाल के लेते हैं, वो पूरी चीज एक टीम वर्क मायने रखती थोड़ा है। सा मैं आपको टोकता हूँ, अशरफ भाई, आपको भी पता होगा कि मुमरा से ही लगभग 18 से 22 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय पे घड़ी था अवार्ड साहब का, विरोधी पक्ष नेता मुमरा का। तो और क्या चाहिए मुमरा को डेवलप करने के लिए? तो ये तो टीम थी ना जितेन अवार्ड जी की। हाँ,
तो ये सारी टीम ने जो काम करना था, तो वो काम में से आपको जो काम नहीं नजर आ रहे, तो ये सवाल आपने वो टीम से करना चाहिए। ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप, तो मेरे से क्या सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे किया नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एज़ अ आप मुंब्रा के रहवासी, एज़ अ आप कॉर्पोरेटर मुंब्रा के थे, एज़ अ आपने चुनाव लड़ा यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आपका तो नज़रिया होना चाहिए ना, आपको तो आपने तो पॉलिटिक्स एकदम जड़ से देखी, आपने तो बहुत पहले से आप पॉलिटिक्स में आप वो कर रहे हो। आप कॉर्पोरेटर चुना, फिर आप विधानसभा में आए। तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो इतना जो हो रहा है, आपने जैसा बताया ना कि बाईपास आ गया, उसके बाद से कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो मुझे दिखा नहीं। बाईपास आ गया, ये आ गया, अभी भी मांग उठती है, डुम्बेली में जो है मेट्रो आ गया, तो मुंब्रा में क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं नहीं, देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, नहीं आ गया की जो बातें है ना, तो ऐसा है कि 2000 के करीब है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि इलीगल डंपिंग है, डंपिंग को इलीगल करा कर दिया, और उसने इंसिनरेशन करके और पूरा प्लांट डाल के करने का उन्होंने ऑर्डर दिया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी कॉरपोरेशन का बना क्या, वो पूरे ठाणा का बना क्या? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 2000 का वो ऑर्डर है, डंपिंग इलीगल है, और अभी तक नहीं बना है। और बनाने के लिए प्रपोजल भी रखे थे, तो वो आगे दातिउली गांव में वहां पे 33 एकड़ गार्डन और पार्क के लिए रिजोर्ट था, उस पे वो लोग ने प्रपोजल लेके आए थे कॉरपोरेशन में। कॉरपोरेशन को लाना था तो कहां लाना था? ठाणा का यहां लाएंगे? ठाणा का सेंट्रलाइज्ड एरिया देखो ना, जैसे घोड़बंदर है और खारेगांव है, उसके बीच में वो खाड़ी का एरिया है ना, देखते हैं आप, बाईपास से आते जहाँ टोल नाका है, उसके उस तरफ पूरा ओपन एरिया है। तो वो एरिया नोमैंस लैंड भी है, वहां आबादी भी नहीं है, वहां से भी गाड़ी आएंगी, यहाँ से भी गाड़ी, सब जगह से जाएंगी, तुम ऑल द वे यहाँ लेके आ रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुना ठाणे महानगर पालिका ने, डेवलपमेंट के नाम पे वो पूरे ठाणा का वो काम नहीं किया। तो ये यहाँ का क्या मैं बताऊं आपको। कहीं न कहीं ये भी सुनाई देता है अशरफ भाई कि आप अब जो है पॉलिटिक्स से एकदम थक चुके हैं, आप हार चुके हो, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अब जो है राजनीति से थोड़ा-सा जो है वो दूर हो गए हैं, और इसलिए कांग्रेस में आ गए हैं, ताकि अब भाई देखिए, कांग्रेस में आ गए तो कहीं न कहीं आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा जितेंद्र अवार्ड को, क्योंकि जो है ये गठबंधन पार्टी है। देखो, मैं पॉलिटिक्स में से थक गया हूं, तो कोई इंसान अगर थक जाता है तो ये ऐब है? ऐब है? थकते नहीं आप? नहीं, बिल्कुल। थकते ना आप भी थकते ना? तो थकना ऐब नहीं है। मैं बेजार गया, मैं बेजार गया कि जो जो सोच लेके, जो बात लेके, जो चीज करके अपना गया हो ना, कि भाई तुम अपने शहर से बिगर पैसे के लोगों को चुना के लाओ और परिवर्तन देखो। तुम अभी इतनी बात की है ना, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। तुम सिर्फ अभी तुम 20 नगर सेवक समझो मुमरा में, थोड़ा एजम करो, 20 में से 6-7 नगर सेवक एडप्ट कर लो, बड़ी बड़ी कॉलोनीज, क्या हम वोट देंगे, आजू बाजू में भी वोट दिलाएंगे, और तुमको 5 पैसा नहीं खर्चा करना है। हाँ, हम लोग खर्चा जो भी होता है 10-20-25 हजार 50,000 रुपए में तुम्हारा पूरा इलेक्शन लड़ेंगे, तुमको जिता के लाएंगे, और तुम्हारे को जो कॉरपोरेशन से पगार मिलती वो पगार, और लगे तो कुछ कंट्रीब्यूशन पब्लिक भी देगी, तुम लड़ो। तो कैसा होता है मालूम है कि फिर वो आदमी आपको क्या करके दिखाएगा, आप सोच नहीं सकते। आप पैसे लेके इलेक्शन के अंदर में बात करेंगे, 50 लाख रुपये वाला आदमी नगर सेवक बनेगा क्या, मेरे को बताओ? 50 लाख का बजट ठीक है कि कम पड़ेगा? बोलो ना आप। अब तो वो आप बता सकते हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं इसके। अरे भाई, पैसे के बिगड़ नहीं हो रहा है इलेक्शन, तो पैसा देने वाला आदमी से काम की उम्मीद क्यों कर रहे? पैसा खर्चा कराएंगे तुम, हाँ, और इतने 25 लड़कों का ग्रुप आएगा, उसको 2 लड़के लीड करेंगे, हाँ, और आपसे बात करके पैसे लेके जाएंगे, फिर वो 2 लड़के साइड में हो जाएंगे, और वो 25 लड़कों को फिर दूसरे 2 लीड करके कहीं और जाएंगे, यानी 2-3 जगह से पैसे लेने की कोशिश करेंगे कि भाई इलेक्शन, और उनका मानना क्या, साले ये मिलते तो 5 साल मिलेंगे भी नहीं है, इनसे जो मिलता अभी ले लो। तो ऐसा हो गया कि वो एक दूसरे में इंटेंगल्ड है, गंदे लोग को गंदे लोग हैंडल कर रहे हैं। तो अच्छा तुम चुन के लाओ ना, अभी भी सोसाइटी में फ्रेश लोग लाओ, तुम 5-6 तो लाओ,
जो नॉन करप्ट हो वो आदमी देखो कैसा काम करता है। तो अब जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अशरफ मुलानी किसे पसंद करते हैं? जितेंद्र अवार्ड को या आपके कौम के जो है नजीमुल्ला उनको? किनको पसंद करते ये बहुत जल्दी पूछ रहे तुम। हैं? जल्दी कहाँ हो रहा है? इतना बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपका चॉइस क्या है? 5-10 हजार वोट से जीत हार नहीं होती इधर, समझे। और हम ज्यादा से ज्यादा खेल खेल के 5-10 हजार लोगों को कन्विंस करेंगे इधर से उधर जाओ। वो देखेंगे तेल की धार देखेंगे और उसके प्रपोजल्स देखेंगे। दिल तो कहता होगा ना, दिल दिल एक मानता होगा ना कि भाई मुझे ये पसंद आ रहा है, इसकी आवाज में एकदम है। वो वक्त आने पे करेंगे, वो अच्छे से करेंगे। बातचीत होती है आपकी इन सबसे? हाँ, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती। नजीब हमारे भाई है, अवार्ड जो है हमारे आमदार है, और अवार्ड को हम कुछ बोलते हैं तो जरूर करके देते काम। कहीं ना कहीं चुनाव में अभी जो है अब प्रचार के लिए आपको भी शायद बुलाया जाए कि महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है आप किस पाली में रहेंगे? नहीं, कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर में ऐसा है कि अगर एक हाथ काम के आदमी, जैसे अभी यासीन कुरैशी है, यासीन कुरैशी है, अभी यासीन कुरैशी के का सपोर्ट करना हमारी एक एक चॉइस है कि नहीं यार, ये आदमी है, ये डाउन टू अर्थ है, हम्बल आदमी है, शोशा वाली पॉलिटिक्स नहीं करते। कमियां अपोजिशन तो रहती लोगों की, ये रहता वो। अब वो किन से टीम अप होते, पैनल में इलेक्शन होता, कैसा इलेक्शन होता, सारी बातें हैं। और कुछ ऐसे ही काबिल लोग हैं जो काम करते हैं, तो अपोजिशन भी जिंदा रखना है, कि ऐसा नहीं करना है कि देखो कैसा है मालूम है, हाउस के अंदर भी मजबूत लोग चाहिए, बोलने वाले, और दोनों हाउस में चाहिए। अभी मैं एक बात बताऊं कि मेरी मेरी अपनी व्यक्तिगत चॉइस तो ऐसी है कि मुमरा के अंदर में दोनों तरफ बोलने वाले अपने पास स्ट्रांग लोग हैं। अपोजिशन भी सकता है। हाँ, दोनों है। और राजन कीने है, राजन कीने हाउस के अंदर से अच्छे फंड्स लाके काम कर सकते, सब कुछ कर सकते। असेंबली के लिए हमारे पास अवार्ड है। कैसा है कि कलवा खारेगांव का वोट मुस्लिम आदमी के लिए एक अलग ही स्टोरी है, एकदम क्लियर कट। और मैं 2-3 इलेक्शन के मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैंने लड़ा हूँ, मेरा एक्सटेंडेड पार्ट गया, नजीब मुल्ला का एक्सटेंडेड पार्ट मैं, तो हमने 2 इलेक्शन लड़े ना। मैंने भी इलेक्शन लड़ा हूँ, नजीब मुल्ला ने भी इलेक्शन लड़े, और नजीब मुल्ला का इलेक्शन और मेरे इलेक्शन में 2 अलग कैंडिडेट ना पकड़ते हुए आप ये पकड़ो कि 2 बार अवार्ड को टॉपल करने की कोशिश की गई है। अब जितेंद्र अवार्ड को हराने की 2 कोशिश की गई है, और 2 कोशिश के बाद में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमको कलवा से, खारेगांव से कितने वोट मिले, मुमरा से वोट कितने मिले, कि मेरी सभाएं जो होती थी, वो सभा में 2 हुई थी। एक बार अकबर भाई आए थे तो 60-60, 70-70 हजार लोग आए थे, उतने वोट नहीं मेरे को मिले। बात समझ रहे आप? नजीब मुल्ला ने इलेक्शन कितना डायनामिक तरीके से लड़ा, किधर गए वो? हाँ, वो तो छोड़ दो। अजीत पवार के आने से मुमरा के वोट पे नजीब मुल्ला के आने से फर्क पड़ेगा। अजीत पवार का मुमरा में, मतलब शेतकरी कोई मेरे बेल्ट में जाएंगे तो अजीत पवार की बात अलग है, मुमरा मुमरा की अलग बात है ना। मुमरा के अंदर में और नजीब ने बहुत डायनामिक तरीके से लड़ा, और इतना डायनामिक तरीके से लड़ने के बाद रिजल्ट क्या है, 1 लाख वोट से आ रहे। आप कितना डिस्टेंस कवर करके अवार्ड को टॉपल करने का, बात समझ रहे? तो मेरा ऐसा है कि एक काम का लड़का है यार, ये मेरे जैसे ये थक के ना बैठ जाए। कॉन्स्टेंसी बहुत है अपने पास, बात समझ रहे? सॉफ्ट टारगेट लेना, हमारे में एक हदीस का मफहूम है कि पहले टारगेट तय करो। हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आप टारगेट तय करो और उसका आसान तरीका, आसान रास्ता इख्तियार करने का लो। तो कैसा है, असेंबली तक के पहुंचना इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे?
और असेंबली तक के पहुंचने के लिए कैसा इसकी मराठी अच्छी है, बोलने का अंदाज है, सब कुछ है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में 2 अटेम्प्ट हो गए वे और फर्क लाख वोट का है। हाँ। इसको लोग चढ़ा-चढ़ा के फिर लड़ा देंगे। फिर ये मेयर के इलेक्शन में इसके बहुत बड़ा लॉस हुआ। समझे? सेटबैक भी होता मेंटल। मेयर बन गया होता है लड़का और मेयर बनता तो कहीं ना कहीं से एमएलए बन जाता। बात समझ रहे? फिर अभी भी ये कुछ बन सकता था, लेकिन इसका अब लोग इसको चढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि लोगों के अपने अपने स्वार्थ वाबस्ता है और ये थोड़ा बैठ के प्रैक्टिकल हो ना और दिमाग लगाए कि मेरे को करना क्या है, मेरे को जीतना है। देखिए एक अकलमंद तो है वो बैंक का डायरेक्टर रह चुका है और अच्छे से उसने हैंडल किया बैंक को। हाँ, तो उसे दिमाग लगाना चाहिए। मेरे से बहुत जूनियर है वो और मेरी बात उसके समझ में आवे नहीं आवे, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं भी ट्राई कर चुका हूँ, तू भी ट्राई कर चुका है और मैं और तेरे में फर्क ये है कि तू पहले दोस्त था, बाद में दुश्मन हुआ या अपोजिट में गया। दुश्मन नहीं बोलूँ, अपोजिट में गया। मैं पहले अपोजिट था, अभी दोस्त हुआ। तू पहले दोस्त था, अपोजिट, अभी अपोजिट है। मेरे से पूछ के तो नहीं है। मैं पहले अपोजिट था, अभी दोस्त हूँ, तुझसे पूछ के नहीं हूँ। लेकिन हम दोनों में कॉमन ये है कि हम लड़ चुके हैं, समझे? और ये है कि इधर का फैक्टर ऐसा है कि जो मुमरा में भी वोट ले और कलवा में भी वोट ले, तो या तो एक तरीका है कि आप और ज्यादा अच्छे नगर सेवक चुनाव के लाओ और अवार्ड से अच्छे कम्युनिकेशन करो। और देखो कैसा है, अवार्ड साहब का है ना, हाउस में बातचीत है, बोलते हैं।